नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, परिणाम तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही तैयारियां जोरों पर कर रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहले कार्यालय सुनसान पड़े थे, लेकिन अब कार्यालयों पर भी जो है भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो दावेदार है वे आके अध्यक्ष को अपना नाम लिखा रहे हैं और उनसे भी सुझाव लिए जा रहे हैं। इसमें बात करते हैं, हम इस वक्त कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद है, जहाँ पर देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो है एक चहल पहल भी कार्यालय पे दिखने लगी है। ऐसे में बात करते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, किस तरह की तैयारियाँ चल रही है आपकी? देखिए, हमारी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। हम तो मानसिक रूप से कई महीनों से तैयार थे। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कल की ही बात करें हम तो कल पहले दिन ही हमारे करीब 40-50 कार्यकर्ता हम यहाँ पर हमसे फॉर्म का वो प्रारूप ले गए हैं और मतदाता सूची ले गए हैं। तो हमारा सभी वार्डों में बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है, क्योंकि लोग भाजपा की कूटनीति से, विशेष रूप से महंगाई से, बेरोजगारी से, डीजल पेट्रोल के भाव हो गए, चाहे ये गैस की टंकी के भाव हैं, शहर की समस्याएं तो अनेक हैं। शहर की समस्याओं पे भी हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। जैसे बंगला बगीचा समस्या लीजिए, काफ़ी बड़ी समस्या है। 30-40 हज़ार वहाँ पर परिवार प्रभावित हैं, परंतु उसका कोई सामान्य हल नहीं निकला। शहर की अनेक सड़कें खुदी पड़ी थी, अब आनंद फानंद में ये कुछ काम करवा रहे हैं। यहाँ ड्रेनेज समस्या बहुत ज़्यादा थी। बघाना का जो अप्रोच रोड है वो खुदा पड़ा है और सामने ही बारिश है और मुझे नहीं लगता कि बारिश के पहले हो जाएगा। इसी तरह यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। कल की बात देखिए, कल वो लेडी डॉक्टर और वो वहाँ पर CMHO के बीच विवाद हुआ जो सार्वजनिक हो गया। तो इस तरह की शहर की अनेक समस्याएं, हम शहर की समस्याएं भी उठाएंगे, महंगाई का मुद्दा भी उठाएंगे और इसके आधार पर हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस का वोट बनेगा और हमारी नगर पालिका बनेगी। कांग्रेस में गुटों की बात की जाए तो गुट बहुत हैं, तो किस तरीके से उसको मैनेज करें, किस तरीके से समन्वय बिठा रहे हैं, क्या है? देखिए, गुटबाजी की बात ऐसा नहीं है केवल कांग्रेस में, बीजेपी में बहुत गुटबाजी है। हम जानते हैं किस पे अभी जिलाध्यक्ष जी के और या विधायक जी के बीच में क्या चल रहा है, और भी बहुत सारे, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सब दूर गुटबाजी। जहाँ राजनीति होती है वहाँ गुटबाजी होती है। परंतु जब चुनाव आ जाता है तो हमारा यहाँ समन्वय समिति भी हमने बनाई है। तो समन्वय समिति में वो जितने भी आवेदन आएंगे उन सबको बुला के समन्वय समिति बात करेगी और एक प्रत्याशी जिसको कि पार्टी चुनाव चिन्ह देगी उसको जिताने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और जो मान लो कोई विरोधी है या बागी उम्मीदवार है, उसके लिए उसको समझाइश देंगे, आने वाले समय में उसको आश्वासन देंगे। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानता तो संगठन ने यहाँ तक सोच रखा है कि उसको अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उसको 6 साल से कांग्रेस के लिए बाहर कर देंगे। तो ये हमारी पूरी तैयारी है। क्या मानते हैं कि नामों का फैसला स्थानीय स्तर कार्यालय पे होगा या फिर भोपाल या दिल्ली का? नहीं, देखिए, इस बार तय हुआ है और जैसा कि उदयपुर चिंतन शिविर में भी ये बात सामने आई थी कि स्थानीय स्तर पे ही नाम तय हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली भोपाल में लोगों को मालूम नहीं है मैदानी हकीकत क्या है, कौन के प्रत्याशी कितना जिताऊ हो सकता है। इसलिए सारा जो फैसला होगा वो यहाँ पे जो निर्वाचन समिति बनेगी, जिसमें जिलाध्यक्ष भी होंगे, पूर्व विधायक भी होंगे और भी पूर्व सांसद वगैरह, ऐसे 8-10 लोगों का ब्लॉक अध्यक्ष भी होगा, वो समिति ही तय करेगी, ना कि भोपाल वाले तय करेंगे। आप युवा हैं, क्या मानते हैं कितना रुझान युवा जो है निकाय चुनाव में ले रहे हैं और किस तरीके से बढ़ चढ़कर कांग्रेस में आ रहे हैं और अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? आने वाले चुनाव में युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और निश्चित ही बीजेपी से युवा सब परेशान हो गए। रोज़गार देख लो, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। इसको देखते हुए युवा रोज़ आ रहे हैं गांधी भवन, फॉर्म ले जा रहे हैं, भर रहे हैं और वार्डों में भी हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और निश्चित ही आने वाले समय में नगर पालिका के सभी 40 वार्डों में अच्छे पार्षद बनेंगे और नगर पालिका में कांग्रेस सरकार बनेगी। बड़ी बात कही है कि युवा इस और रुझान ले रहे हैं और कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे। साथ ही अगर बात किया तो आप किस तरह सोचते हैं इन चुनाव को, निकाय चुनाव को? इस बार बिल्कुल निश्चित ही कांग्रेस का वोट बनेगा और जनता यहाँ की बिल्कुल त्रस्त है। जिस तरह से पिछले कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पर नगर पालिका में जो घपले हुए हैं और जो भ्रष्टाचार हुआ है, जनता को सब मालूम है और निश्चित ही अब इस बार पूरे जनता ने निश्चित कर लिया है कि अब से कांग्रेस का वोट बनेगा।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता जिन्होंने बताया किस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव के चलते जो है कांग्रेस कार्यालय पे चहल पहल भी है, साथ ही जो उम्मीदवार है, जो दावेदार है, वे आके यहाँ पे अपना नाम लिखा रहे हैं और कांग्रेस पुरजोर से जो है निकाय चुनाव में अब दमखम से में लड़ने के लिए उतरी है और जीतने की बात भी जो है कांग्रेस अध्यक्ष हमसे कही है। ये था अब तक अपडेट। इसके अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।